तो दोस्तों अभी तक हमने समझा कि ऑब्सेंटी जो है वो आपको फॉर्मेट 2 में किस प्रकार से भेज सकते हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ से आपको ऑब्सेंटी बेल्ट्रॉन ऑफिस किस प्रकार से उसमें फॉर्मेट में भर के यानी प्रपत्र 2 में भर के आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि ईआरपी में नाम किस प्रकार से जुड़ेगा, यानी आपका जो है वो ईआरपी में जब नाम जुटेगा तब जो आपको एम्प्लॉय आईडी मिला था उससे आप बेल्ट्रॉन के ईआरपी पोर्टल में जाकर के और लॉगिन कर करके आप देख सकते हैं। तो जब तक आपको ईआरपी में नाम नहीं जुटेगा तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे एम्प्लॉय आईडी से। तो वो आपको ईआरपी में नाम आप किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको प्रपत्र 3 जो है वो आपको भर के और जमा करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफलाइन प्रतिनियुक्ति के मामले में ईआरपी सिस्टम से पूर्ण माह के मानदेय भुगतान हेतु ईआरपी सिस्टम में मैपिंग करना आवश्यक है। यानी जब आप ऑफलाइन काम कर रहे थे तो वो एब्सेंटी के माध्यम से तो आप भेज दिए हैं, लेकिन जब ये ईआरपी सिस्टम जब उस विभाग का जनरेट हो जाएगा तो आपको उसमें मैपिंग कराना पड़ेगा। तो वो मैपिंग के लिए जो है वो प्रपत्र 3 जो है वो भर के और आपको जमा करने पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेतु निम्न प्रपत्र में विवरणी भरकर बेल्ट्रॉन पटना को विभाग के नोडल पदाधिकारी के द्वारा योगदान स्वीकृति पत्र के साथ भेजना सुनिश्चित किया जाए। यानी ये प्रपत्र में जो आप जब भेजिएगा तो यहाँ पे आपको ये प्रपत्र का जो डिटेल्स है वो, इसके बाद बैंक डिटेल्स यानी अकाउंट नंबर का, और आपका ज्वाइनिंग जो उर्मिला से मिला हुआ था वो लेटर, ये तीनों अटैच करके फिर वहाँ बेल्ट्रॉन ऑफिस जमा करना है। आप ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं या नहीं तो आप खुद ले जा कर के और जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गृह जिला, प्रतिनियुक्ति जिला, योगदान तिथि, श्रेणी, इसके बाद पद नाम, जन्म तिथि, बैंक का नाम, बैंक शाखा, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, कार्यालय का नाम और ईआरपी कोड। ये ईआरपी कोड जो है वो आपको जो नोडल पदाधिकारी होते हैं उनको जो पत्र 1 भर के भेजेंगे तो सभी का जो है वो ईआरपी जनरेट हो जाता है, ईआरपी आईडी। तो इस तरह से ये 16 जो है वो डिटेल्स आपको भर के और देना है। तो आइए दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं कि प्रपत्र 3 जो है वो आप किस प्रकार से भर सकते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि ये प्रपत्र 3 जो है वो आप किस प्रकार से अपने विभाग से, अपने डिपार्टमेंट से उसको भर करके और बेल्ट्रॉन ऑफिस में भेज सकते हैं कि मैपिंग करने के लिए ईआरपी को जो है वो आप किस प्रकार से मैपिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जिस डिपार्टमेंट में रहेंगे वहाँ का आपको इस तरह से बना लेना है। सेवा एवं प्रचार दरभंगा वेंदर महाविद्यालय दरभंगा और सेवा एवं प्रभारी मानव संसाधन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर पटना। और यहाँ पे विषय में जो है वो आपको लिखना है ईआरपी सिस्टम में मैपिंग करने के संबंध में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि ईआरपी सिस्टम में मैपिंग करने हेतु योगदान स्वीकृति पत्र के साथ निम्नलिखित डाटा एंट्री ऑपरेटर की विवरणी प्रपत्र 3 में विवरणी भरकर प्रेषित की जा रही है। यानी यहाँ पे मैपिंग करने के लिए आपको ये प्रपत्र 3 का पूरा डिटेल्स और जो आप योगदान दिए थे उसका आपको ज्वाइनिंग लेटर का एक जीरोक्स और ये बैंक डिटेल का एक जीरोक्स जो है वो लगा करके फिर आपको विभाग से भेजवा देना है बेल्ट्रॉन ऑफिस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी में जो आपका एम्प्लॉय आईडी रहेगा वो आपको अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गृह जिला, प्रतिनियुक्ति जिला भर देना है। इसके बाद योगदान की तिथि, श्रेणी आप किस श्रेणी में आते हैं, BC1 BC2, पद का नाम डाटा एंट्री ऑपरेटर हो जाएगा। और जन्म तिथि आपका जो रहेगा वो बैंक का नाम देना है, बैंक शाखा का नाम, इस तरह से खाता संख्या आपका जो रहेगा, IFSC कोड, कार्यालय का नाम और ईआरपी कोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईआरपी कोड जो है वो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट का ईआरपी कोड अलग अलग होता है। तो सांख्यिकी विभाग का अलग होगा, ये इंजीनियरिंग कॉलेज का अलग होगा, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट का ईआरपी कोड अलग अलग होता है। तो आप अपना ईआरपी कोड जो है वो यहाँ से उस विभाग से लिख करके फिर यहाँ आप देख सकते हैं अतः अनुरोध है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर को ईआरपी सिस्टम में मैपिंग करना चाहेंगे
तो इस तरह से विश्वासभाजन और वहाँ का जो हेड रहेगा उसका साइन मोहर हो जाएगा। और अनुलग्न यथा उद्योक्त है, यानी उसका अनुलग्नक जो है वो आपको लगा देना है। और यहाँ पे बेल्टॉन में जब आप रिसीव करवाइएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 फरवरी 2024 को जो है वो ये रिसीव हो गया है। तो इस तरह से आप जितने भी आपके विभाग में जितने भी ये डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा, सभी का जो है वो आपको ईआरपी से सिस्टम से मैपिंग करना है। जब आपका ये मैपिंग हो जाएगा तब बेल्टॉन के साइट में जाकर के ईआरपी में जाकर के और आप अपना एम्प्लॉय आईडी डाल करके और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर पाइएगा। तो इस तरह से ये आपको फिल जो है वो कर करके, तो इस तरह से ये भरा हुआ जो है वो आपको हमने समझाया। तो अब चलते हैं ऑफिशियल पीडीएफ की ओर। दोस्तों इस तरह से आप जब ये पर्पस थर्ड भर लीजिएगा, एम्प्लॉय आईडी, अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गृह जिला, प्रतिनियुक्ति जिला, योगदान तिथि, श्रेणी, पद का नाम, जन्म तिथि, बैंक का नाम, बैंक शाखा, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, कार्यालय का नाम और ईआरपी कोड। उसके बाद जो है वो मैपिंग के बाद की जो प्रक्रिया है वो आपको निम्नवत है। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं, पर्पस थर्ड के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, आईटी बॉय, गर्ल के ईआरपी सिस्टम में मैप बेल्ट्रॉन द्वारा जो है वो आपको कराया जाएगा। यानी जब आप ये पर्पस थर्ड भर के दीजिएगा उसके बाद जो है वो बेल्ट्रॉन द्वारा मैपिंग हो जाएगा। ईआरपी सिस्टम में मैपिंग के उपरांत अपनी अनुपस्थिति विवरणी कार्यालय विभाग के नोडल पदाधिकारी द्वारा बेल्ट्रॉन के ईआरपी से निर्गत आईडी में लॉगिन करने के बाद प्रत्येक माह अपने बिलिंग साइकिल के अनुसार ईआरपी प्रति में अपलोड करेंगे। यानी जब आपका ये मैपिंग हो जाएगा तब जो है वो आपको ऑफलाइन भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे वहाँ के जो नोडल पदाधिकारी होंगे वो आपको अनुपस्थिति यानी एब्सेंटी जो है वो आपको वो अपने आईडी से बेल्ट्रॉन के ईआरपी में डायरेक्ट भेज देंगे। इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि ईआरपी सिस्टम में मैपिंग के उपरांत जब आपका ईआरपी में मैपिंग हो जाएगा तब अपनी अनुपस्थिति विवरणी कार्यालय विभाग के नोडल पदाधिकारी द्वारा, यानी जिस डिपार्टमेंट में जिस विभाग में आप हैं वहाँ के नोडल पदाधिकारी के द्वारा जो है वो बेल्ट्रॉन के ईआरपी से निर्गत आईडी में लॉगिन करने के बाद प्रत्येक माह जो है वो बिलिंग साइकिल के अनुसार ईआरपी पद्धति में जो है वो नोडल पदाधिकारी जो होंगे वो आपको अपलोड खुद कर देंगे। इसके बाद अनुपस्थिति विवरणी अपलोड करने के उपरांत ईआरपी सिस्टम द्वारा स्वतः इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। यानी जैसे ही वो अनुपस्थिति यानी एब्सेंटी अपलोड करेंगे तो आपका जो है वो सैलरी ऑटोमेटिक जो है वो जनरेट हो जाएगा। इनवॉइस जनरेट के आधार पर अध्याक्षी कार्यालय विभाग द्वारा कोषागार बैंक द्वारा विविध राशि की निकासी के उपरांत ईआरपी पद्धति में यूटीआर सबमिट करेंगे और जैसे ही आप यूटीआर सबमिट के उपरांत जो है वो भुगतान की कार्रवाई बेल्ट्रॉन द्वारा की जाएगी। यानी जैसे ही ये यूटीआर सबमिट हो जाता है तो आपको 10 दिन के अंदर में जो है वो सैलरी जो है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आदेशानुसार मैन पावर शाखा बेल्ट्रॉन भवन पटना का जो है वो ये लेटर जो है वो आपको बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट से निकल के आ रहा था। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये प्रपत्र जो है वो आपको समझ में आया होगा। यानी जो 1 नंबर प्रपत्र है वो आपको जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ के नोडल पदाधिकारी के नामित करने के लिए है। यानी वो अपना ईआरपी जो उस विभाग में अगर ईआरपी नहीं बना हुआ है तो ईआरपी जनरेट करने के लिए है, तो वो आपको विभाग का काम है 1 नंबर जो प्रपत्र है वो भेजने का। 2 नंबर जो है वो आपको जब तक आपको आपका नाम ईआरपी में मैपिंग नहीं हुआ है तो उसके लिए आप ऑफलाइन जो है वो एब्सेंटी किस प्रकार से भेजिएगा, तो वो आपको प्रपत्र 2 में जो है वो प्रपत्र 2 नंबर भर के और भेजना है। वो आप ऑफलाइन भी भेज सकते हैं, यानी मैनुअली बना करके आप वहाँ जा करके जमा कर सकते हैं। जब आप जमा करते हैं तो आपको वहाँ का रिसीविंग मिल जाएगा, या नहीं तो आप बाय पोस्ट जो है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी उसको बेल्ट्रॉन ऑफिस जमा करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रपत्र 2 हो गया। और जब आपको ईआरपी में मैपिंग हो जाता है तब आपको वहाँ बेल्ट्रॉन ऑफिस जमा करने का एब्सेंटी ज़रूरत नहीं है। आप जिस डिपार्टमेंट से है जब आप प्रपत्र 3 भर के वहाँ जमा कर देंगे आपका नाम जो है वो ईआरपी में मैपिंग हो जाएगा, आपका लॉगिन जो है वो ईआरपी में एम्प्लॉय आईडी से होने लगेगा।
तो आप जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे वहाँ के जो नोडल पदाधिकारी होंगे वो अपने ईआरपी में आपका जो अनुपस्थिति रहेगा, एब्सेंटी रहेगा, उसको अपलोड करेंगे और वो आपको बेल्टॉन ऑफिस चला जाएगा। वहाँ से आपको डायरेक्ट इनवॉइस जो है वो आपको जनरेट हो जाएगा। फिर आपका सैलरी जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट 10 दिन के अंदर में हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 जो है वो हमने समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप अगर ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके और बात कर सकते हैं, या फिर कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो वहाँ आप बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।